आज मैं रिवीजन करने वाला हूँ। ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ओके। देखिए, दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। एक तो होता है स्केलर प्रोडक्ट, इसी को डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, और इसी को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहले देखते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में। एक हमारे पास में दो वेक्टर दिया हुआ है। एक वेक्टर है आई ए, ये है ए एक्स आई, ए वाई जे, जल्दी जल्दी करते हैं ना, प्लस ए जेड के, और तो एक और वेक्टर हमारे पास में बी, ये बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के दिया हुआ है। ठीक है, ये दो वेक्टर रहते हैं हमारे पास में। इसमें पहले तो अगर तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकाले तो ए डॉट बी जो होता है हमारे पास में, इट इज डिफाइंड एज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, मॉड ए मॉड बी क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी है, तो ये इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं इसको। ठीक है, इसमें हम लोग अगर केस देखें कि पहला केस देखते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos 0 क्या हो जाएगा, cos 0 विल बी 1 होता है। तो इस केस में a डॉट बी क्या हो जाएगा, ये तो मॉड ए मॉड बी के बराबर हो जाएगा बस। ठीक है, सेकेंड केस अगर देखें हम लोग, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा इस केस में, तो cos 90 तो लड्डू हो जाते, 0 हो जाते, तो a डॉट बी हो जाएगा इस केस में 0। ठीक है, इसके बाद देखें अगर हम कि थीटा अगर 180 डिग्रीज है तो cos 180 डिग्री हो जाता है हमारे पास में -1। तो इसमें a डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ मॉड ए एंड मॉड बी। ठीक है, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट उसमें माइनस लगा देंगे। तो इसमें जो देखें आप, ये ए डॉट बी का जो वैल्यू है ना, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये मैक्सिमम वैल्यू है ए डॉट बी का, और ये है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये हम ख्याल रखना है हमें। और इसमें जो थीटा का वैल्यू लाई कर रहा है, ये 0 से लेकर के पाई के बीच में। ठीक है, इसको हम लोग यूज क्या करते हैं कि फॉर फाइंडिंग एंगल, यूज कहाँ करते हैं, फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जैसे दो वेक्टर है हमारे पास में, इसका डॉट निकालें अगर, तो ये क्या आता है, मॉड ए या फिर मॉड बी कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा अगर निकालें, ये पहला यूज बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाय में मॉड ए एंड मॉड बी। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है ना, ए से दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम लोग इसको ए का मैं ये यूनिट वेक्टर, ठीक है, ए का यूनिट वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ए के यूनिट वेक्टर से बी के यूनिट वेक्टर को डॉट अगर करें तब भी हमारे पास में इसके क्या आ जाएंगे, एंगल आ जाएंगे। इसके बाद कि अगर हम देखें, सेकेंड यूज है प्रोजेक्शन के लिए। ठीक है, जैसे ए डॉट बी है हमारे पास में अगर, तो जैसे देखें ये है बी,
ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहाँ पर, और ये एंगल है थीटा, तो इस बी का प्रोजेक्शन इसके अलोंग जो है ना, मान लेते हैं ये एक्स है, ये हम लोग लिख सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो ये जो है ना ये बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह हम लोग अगर प्रोजेक्शन मतलब इसका बी का इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये बी कॉस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे ए रहेगा तो ये ए कॉस थीटा होगा। तो जैसे हमने इसमें देखा है कि ए डॉट बी में क्या लिखा हुआ है कि इस बी का जो है ना, देखिए ये बी का प्रोजेक्शन इस पर है, इसका मतलब ये बी का ऐसा कंपोनेंट निकाल रहे हैं जो अलोंग इसके है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग है। ए डॉट बी बराबर क्या हो जाता है, मॉड ए, यहाँ पे कॉस थीटा यहाँ पे इसके साथ लगाते हैं और ये बी है, ठीक है, इंटू में बी है, मॉड बी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए है, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बोलेंगे इसको हम लोग। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर ए कॉस थीटा निकालना, यानी कि इस तरह से लिखते हैं ए डॉट बी बराबर में ये प्रोजेक्शन ऑफ ए, ठीक है, और ये बाय में क्या हो जाएगा, ये बी में आ जाएगा, मॉड डिवाइड में आ जाएगा ये। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए जो होगा ये क्या देगा हमारे पास में, इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ ए बराबर में क्या लिखते हैं अपन, इसमें देखें दो ही वेक्टर है, एक्स और वाई नहीं है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ए डॉट बी बाय में ये मॉड बी लगाएंगे तो ए डॉट बी का हम लोग ये यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ए का प्रोजेक्शन जो है ना बी के अलोंग है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी वेक्टर का, यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं किसी भी वेक्टर का जो है ना किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग अगर कंपोनेंट निकालना है या फिर उसका प्रोजेक्शन निकालना है, तो हम लोग उसके अलोंग के यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बी के अलोंग अभी पूछा, ऑन बी या अलोंग बी भी बोल सकते हैं हम लोग, तो बी के यूनिट वेक्टर से हम लोग क्या करेंगे, इसको डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कि कंसीडर करें ये एक लाइन है, ठीक है, ये एल लाइन है, इसका यूनिट वेक्टर हमें पता नहीं, ले लेते हैं एन कैप, और एक वेक्टर है हमारे पास में, लेट अस से इट इज वेक्टर ए। तो इस ए का प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग एल, अलोंग लाइन एल, ये क्या हो जाएगा, ए डॉट एन कैप करेंगे, क्यों, इसके इस एल के अलोंग जो यूनिट वेक्टर हमने कंसीडर किया हुआ है एन कैप लिया है, तो ए डॉट एन करेंगे, खत्म हो जाएगा, ये हमारा कंपोनेंट उसके अलोंग हो जाएगा। जैसे कोई भी वेक्टर दिया है और किसी और दूसरे वेक्टर के अलोंग हमें पूछेगा उसका कंपोनेंट, ठीक है, उसका कंपोनेंट उसके अलोंग क्या होगा, तो हम लोग उसके साथ यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट कर देंगे अपन, ठीक है। तो हम लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं एक दो क्वेश्चन, नहीं ये एक क्वेश्चन है हमारे पास में, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, द फ्रेम शोन इन द फिगर इज सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल फोर्स F इक्वल टू 300 जूल, सॉरी जे कैप है, इट इज यूनिट वेक्टर, जूल नहीं है, इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, along y एक्सिस है, ठीक है ना, along y एक्सिस है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू मेंबर ए बी, मतलब इस ए बी मेंबर के पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों मुझे निकालना है, ये ए बी मेंबर है ना ये वाला, ठीक है, इसके पैरेलल और इसके अलोंग दोनों हमें निकालना है, तो सॉरी इसके पैरेलल और इसके परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर के लिए हम लोग निकालेंगे, पहले तो इसके अलोंग निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। इसके अलोंग निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आप देखें कि पहले तो बी का पॉइंट क्या हो जाएगा, बी का जो पॉइंट है हमारे पास में है, ये एक्स में कितना चल रहा है
एक्स में चल रहा है भैया बी पॉइंट, यहाँ पे है बी पॉइंट, ये एक्स में चल रहा है 2, वाई में कितना चल रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक वाई है, ये चल रहा है 6, ठीक है। और ये ओरिजिन से है, ए का तो 0 0 0 है ना, तो ये तो चुपचाप आप 0 0 0 लिख लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जेड कितना है, जेड है हमारे पास में 3, ठीक है, जेड है 3, सब पॉजिटिव ही है ना। तो ये आर ए बी निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालते थे, बी माइनस ए करते हैं, 2 - 0 2 आई, प्लस में 6 ए, प्लस में 3 के, ठीक है। इसको मैं जरा ये चले 3 के, ओके। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इससे पहले अपन क्या करना है, इसको ये आर ए बी का मोड लिखना है, आर ए बी का मोड है, तो 2 का स्क्वायर 4, 46 का स्क्वायर 36, प्लस में 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आ रहा है 49 आ रहा है, यानी कि अंडर रूट 49 दैट इज 7, ठीक है। तो तो हमें ए बी के अलोंग जो है ना हमें कंपोनेंट मिल जाएगा, तो क्या करेंगे अपन कि इसका जो यूनिट वेक्टर है ए बी का, यू ए बी बराबर में क्या क्या है, एक्स में कितना था भैया, एक्स में 2 था ना, यानी कि 2 आई कैप, प्लस में 6 जे कैप, प्लस में 3 के कैप, बाय में इसके ये मॉडल लिखे, बाय में 7, बाय में 7, बाय में 7, यूनिट वेक्टर आ गया अलोंग। तो इसके पैरेलल जो कंपोनेंट है ये हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, ये पैरेलल कंपोनेंट इसके अलोंग, इसके बीच का एंगल कितना होगा वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब फोर्स कितना दिया हुआ हमारे पास में, 300 जे डॉट एन दिया हुआ, इतना न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। और मैंने शायद एक चीज़ नहीं बताया, डॉट प्रोडक्ट के लिए जब ये दिया रहेगा तो कैसे निकालते, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखें, आई डॉट आई करेंगे, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, तो cos 0 1 हो जाएगा, मॉड आई ये तो 1 ही होगा, तो 1 × 1 1, यानी कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, दोनों अगर सेम रहेगा ना तो विल गेट 1, ठीक है। लेकिन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर आई डॉट जे करेंगे या फिर जे डॉट के करेंगे या फिर आई डॉट के करेंगे, अपन सब 0 देगा क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अगर हमारे पास में एक ए वेक्टर दिया हुआ है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, बी के साथ अगर निकाले अपन, तो सॉरी ये बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस में बी जेड के कैप, तो ए डॉट बी निकाले अपन, तो कितना हो जाएगा भैया, देखें ए डॉट बी निकालना है तो ए एक्स का मतलब इसका सबके साथ मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, ए एक्स का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, ए एक्स इंटू पी एक्स, तो ए एक्स पी एक्स हो गया। अब फिर इसमें आई डॉट आई करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, तो प्लस देखिए आई के साथ ये जे का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा, फिर के का भी 0, मतलब जो सेम रहेगा ना उसी का कोफिशिएंट जो ना बच जाएगा, मतलब करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है ए वाई का जे के करस्पॉन्डिंग ए वाई बी वाई, तो ए वाई बी वाई बच गया, फिर में ए जेड बी जेड बच गया, तो ये है हमारा मतलब आई के करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को जे के और जेड के करस्पॉन्डिंग के करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को जो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट डॉट वेक्टर, डॉट ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। यहाँ पर तो इसके अब अलोंग ए बी अगर ये चाहिए मुझे कंपोनेंट, तो यानी कि फोर्स अलोंग ए बी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, फोर्स अलोंग ए बी, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है ना। कंपोनेंट जब भी निकालते हैं तो ये मैग्नीट्यूड देता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी, ये बराबर में देखें 300 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो, ठीक है, ये जे वाला है, तो आई और जे तो मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा भैया 0, आई के साथ तो खत्म, जे के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, के वाला तो इसमें है ही नहीं पार्ट फोर्स में, तो ये क्या हो जाएगा 3/7 इंटू
ये जे के साथ के का मल्टीप्लाई, ये वाला भी पोर्शन 0 हो जाएगा, आई वाला भी 0 बन गया, जे बच जाएगा सिर्फ। तो 300 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 1800 बाय में 7, 1800 बाय में 7 और इंटू में खत्म। ये कंपोनेंट है अलोंग ए बी ऑफ दिस फोर्स। ठीक है, अब बात ये है कि ये हमें पूछ रहा है कि इसका जो है ना कंपोनेंट हमें निकालना है, इसके परपेंडिकुलर एक इसके पैरेलल। ठीक है, तो उससे पहले हमें एक तो ये मेथड है कि अगर हम लोग इस वाले, अब इसको जैसे ए बी के अलोंग फोर्स लिखना है ना वेक्टर फॉर्म में, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये कंपोनेंट तो आ गया एफ ए बी इन वेक्टर फॉर्म, एफ ए बी के अलोंग है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड और इसके क्या होंगे यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देते, तो ये 2/7 आई कैप प्लस में 6/7 जे कैप प्लस में 3/7 के कैप। ये मतलब ए बी के पैरेलल है उस वेक्टर का कंपोनेंट। ठीक है, सॉरी उस ए बी के पैरेलल जो है ना फोर्स है। इसके बाद हमें पूछा जा रहा है कि इसके परपेंडिकुलर क्या होगा। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर अगर हम बात करें, यहाँ पे देखें एक चीज, इसके पहली बात कि हम लोग यहाँ पे दो मेथड यूज कर सकते हैं। एक तो मेथड ये है, देखें ये एक फोर्स है जिसका देखें मैग्नीट्यूड कितना है 300, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ है और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा जो कि इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, ये 300 का दो कंपोनेंट होगा, एक तो जो इसके अलोंग है जो 1800/7 है। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास में क्या है ना, एक हम लोग यहाँ से एंगल निकाल सकते हैं। इसमें देखें अगर एंगल निकालना है यहाँ से तो कैसे निकालेंगे एंगल, ठीक है देखते हैं एंगल निकाल करके। इसमें ये लगा लेते हैं, चलो भैया ये है ना, ये एंगल निकाला है हमने। तो देखिए ये 300 है यहाँ से यहाँ तक, और ये पैरेलल जो कंपोनेंट है 1800/7। ठीक है, तो क्या मैं सही कर रहा हूँ, ये इसके दोनों के बीच का एंगल अपन निकाल ही लेते हैं ना। ये एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग, ये पेज ऐड करना नहीं है, इसमें कर लेते हैं पेज ऐड। ठीक है, इसमें फिर हम लोग एंगल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो है ये थीटा, ये इसका यूनिट वेक्टर हमको पता है, यू ए बी जो है हमारे पास में 2/7 आई कैप, मैंने फिर से दूसरा कॉपी किया है, ये प्लस में 3 है ना, नहीं है एक्स में 2 वाई में 6/7 जे कैप प्लस में 3/7 के कैप है। और इस फोर्स का जो है ना ये देखें, ये फोर्स का वैल्यू दे दिया है उसने, तो F इक्वल टू क्या है 300। अब इसका जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा ये F का, तो ये यूनिट वेक्टर जो F देखें, इसमें अगर F डॉट यूनिट वेक्टर ए बी लिखें अपन तो कितना आएगा, मोड F इंटू, ठीक है, और इंटू में है
मॉड यू ए बी इंटू में कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा लिखेंगे, अगर कॉस थीटा कितना हो जाएगा एफ डॉट ये एफ बाय मॉड एफ इंटू, फिर इंटू है यहाँ पे डिवाइड है, तो यू ए बी बाय में यू ए बी। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर का जो ये डिवाइड, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये तो 1 ही होगा। ठीक है, और ये इसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा 300 बाई 300, यानी कि ओनली जे बचेगा। ठीक है, तो ये जे डॉट, इसका तो यूनिट वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, जे डॉट यूनिट वेक्टर है इसके साथ 2/7 आई कैप प्लस 2/7 6/7 जे कैप प्लस में 3/7 के कैप। तो फाइनली क्या बचता है cos थीटा इक्वल टू, यहाँ से सिर्फ जे के साथ बच रहा है ये तो, और सब तो जीरो हो जाएगा, तो यानी कि 6/7 बच रहा है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 6/7। ठीक है, इसको मैं ये जरा निकाल लेता हूँ। कितना है 6/7, फिर इसका cos इनवर्स, ये लो भैया 31.0027 है, तो यानी कि ऑलमोस्ट वी कैन से 31 डिग्री है इस दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, तो देखें ए बी के तरफ जो कंपोनेंट है वो तो हमको पता चल गया था 1800/7, इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका साइन थीटा। तो एफ परपेंडिकुलर टू ए बी ये हो जाएगा, ये इसका कंपोनेंट एफ साइन थीटा। देखिए इसका जो है ना मैग्नीट्यूड ऑलरेडी 300 है। ठीक है, और इस डायरेक्शन में है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा, यानी कि एफ का वैल्यू कितना है हमारे पास में 300 इसका मैग्नीट्यूड 300 साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब यहाँ पे साइन 31 डिग्री। ठीक है, तो ये मैं सॉल्व करता हूँ, कितना आ रहा है, एक और मेथड है वो उस पर भी हम लोग जाएंगे। 31 और इसका साइन ना, और इसका साइन निकालना है, साइन इनटू में 300, ये शायद ज़्यादा टाइम ले रहा है मेरे ख्याल से। कितना आ रहा है भैया 154.511, ये हो जाएगा 154.511, इतना न्यूटन का कंपोनेंट है। ठीक है, इसके अलावा एक और मेथड है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, मेथड 2, कि टोटल जो फोर्स लिखते हैं हम लोग, ये इसके पैरेलल कंपोनेंट इसके और इसके परपेंडिकुलर ये। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इसके पैरेलल कंपोनेंट तो हमको पता है 1800, ए बी के पैरेलल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 1800 कहने का मतलब किसी फोर्स को जो है ना उसके दो कंपोनेंट में ये बदल सकते हैं, लिख सकते हैं उसको एक्स और वाई जैसे लिखते थे अपन। 1800/7 इंटू में क्या हो जाएगा भैया 2/7 आई कैप प्लस में 6/7 जे कैप प्लस में 3/7 के कैप प्लस में ये एफ परपेंडिकुलर हमें चाहिए, और ये ऑलरेडी 300 जे कैप दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ से एफ परपेंडिकुलर अगर निकालें अपन कितना हो जाएगा, सब ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो बच जाएगा, ओनली बचने वाला है कौन सा, ये बच रहा है अपन के पास जे वाला कंपोनेंट माइनस होगा सिर्फ। ठीक है, तो कहने का मतलब है, तो ये 1800/7 इंटू में 2/7 आई कैप प्लस में 1800/7 इंटू 2/7
1800/7 का मतलब है इंटू 6/7 और ये माइनस में 300। क्या मैंने उल्टा कर दिया? सब माइनस में, यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी माइनस में आएगा, तो ये गड़बड़ कर रहा हूँ, एक साथ नहीं लिखना है। एफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 300J माइनस 1800/7 2/7I प्लस 6/7J प्लस 3/7K। ठीक है, यही है हमारा वैल्यू। इसमें अगर हम लोग J के कंपोनेंट को एक जगह करके अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा माइनस 1800 क्या कर पा रहा है मेरे से, 1800/7 इंटू 2/7I। ठीक है, और यहाँ पे माइनस में 1800/7 इंटू 6/7 प्लस में 300 इंटू में J। ठीक है, बस यहाँ पर आया, और ये माइनस में 1800 बाय में 1800/7 और इंटू में 3/7 K आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा हमारे पास में आंसर। तो कुछ और कॉमन लिया जा सकता है? नहीं भैया नहीं। तो कितना हो रहा है? माइनस 3600 बाय में 49 आई कैप, माइनस में ये मल्टीप्लाई करके लिखेंगे अपन। ये सब पूरे J के साथ है, ऐसे यहाँ पे प्लस का साइन लिख लें। इसके बाद हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 18×6 मैं डायरेक्टली इसको लिख ही लूँ तो बेहतर है। कितना हो जाएगा ये? माइनस, हाँ ये सही है, ये डिवाइड करके फटाफट। कितना है? 3 मतलब 1800 × 6 भागा 49। ठीक है, इंटू -1 प्लस 300 79.59 के आसपास आ रही है। सी है 70 प्लस में आ रहा है ना, 79.55 जे आ रहा है, और ये माइनस में कितना है? 54। सॉरी, ये हो सकता है ये लेंदी चला गया है ना, लेकिन ये तरीका भी आसान है, इतना टिपिकल तो नहीं है। ओके, ये कितना हो रहा है? 3600/49 3600/49 ये कितना आ रहा है? 73.46 73.46 सही है ना? 5400/49 5400 110.2 K प्लस में ये आई का कंपोनेंट है 79.55 जे आ रहा है। ठीक है, ये तो गजब है, गजब। तो ये एफ परपेंडिकुलर जो है ना, ये वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, ओके, तो इसका अगर ये निकालेंगे हम लोग अगर मैग्नीट्यूड, तो ये कितना हो जाएगा? ये सब का स्क्वायर करेंगे अपन, 73.46 का स्क्वायर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मुझे देखने में आसानी हुई है, प्लस में 79.55 का स्क्वायर प्लस में 110
0.2 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट आएगा, तो इतना वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। ये मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत परेशान किया है। इसका एक कैलकुलेटर था मेरे पास, वो कंपोनेंट मेथड ही सही है। इसका आंसर कितना आएगा पता नहीं, बट मैं चेक कर लेता हूँ। सेम ही आंसर आना है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा डेसिमल का इधर उधर हो जाए, पर ओवरऑल आंसर सेम आएगा। इसमें अगर कितना है 73.46 का स्क्वायर, 73.46 का स्क्वायर प्लस 79.55 का स्क्वायर प्लस 110 का स्क्वायर अंडर रूट कितना आ रहा है, ये तो 154। क्या वो पहले वाला सही है? हाँ बिल्कुल सेम आ रहा है, 154.49 ऑलमोस्ट 5 आ रहा है, सही है। इसको रूट के अंदर जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है हमारे पास में अब देखते हैं कि इस कैलकुलेटर में कैसे करेंगे, ठीक है। देखो माइनस में है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो माइनस लिखना कोई ये है नहीं। कितना आ रहा है 73.46 स्क्वायर, कहाँ स्क्वायर भैया, ये स्क्वायर प्लस 79.55 स्क्वायर प्लस, लेकिन बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। एक 0 पॉइंट मुझे लग रहा था कि प्रॉब्लम आ जाएगी, ये भी कितना, वाह ले भैया, हमने कितना स्टेप कर दिया, यहाँ पर है इतना वैल्यू का, ठीक है, कॉपी कर लो। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लिखना है अपन को, ये लो भैया, कितना 154.49 आ रहा है ना, यहाँ पर देखिए 154.49 आ रहा है, 154.49, यहाँ भी सेम आ रहा है, तो ये 154.49 ऑलमोस्ट सेम है, इतना न्यूटन कंपोनेंट है, ठीक है। लेकिन वो पहले वाले में हमें ये प्रॉब्लम थी कि इसके जो है ना वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जब एंगल वाला हम लोग निकालेंगे साइन थीटा कॉस थीटा करके, तो डायरेक्टली हम लोग वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। बस इस मेथड में क्या है, हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को भी और उसके पैरेलल कंपोनेंट को भी, ठीक है, ये एक फायदा है इसमें, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे अभी, मैं इसको यहाँ पे ला रहा हूँ, ठीक। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि बोल रहा है द पाइप इन द फिगर इज सब्जेक्टेड टू द फोर्स ऑफ F 80 न्यूटन, ये फोर्स है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन का, ये वाला, ठीक है। ये मैं हाईलाइट नहीं करना है मुझे, ये चले ये वाला कहाँ गया, ये फोर्स, देखिए ये फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन का, और डिटरमाइन द थीटा, ये थीटा पूछ रहा है, ये वाला एंगल जो है ये एंगल पूछ रहा है, and between F and the pipe segment BA and the projection of F along this segment, यानी कि F का प्रोजेक्शन इस ये पाइप के along भी पूछना है, BA के along, यानी कि इसका कंपोनेंट जो है ना BA के along पूछ रहा है कि इधर कितना कंपोनेंट लग रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो पहली बात कि हम लोग सबका कोऑर्डिनेट लिखेंगे, पहले तो ए कहाँ गया, ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, बी ए के लॉन्ग पूछ रहा है ना, तो बी ए का हम लोग ये निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट बी और ए का,
तो b कितना होगा, ठीक है, और a कितना होगा। यहाँ पर a देखें, a जो है ये x और y प्लेन में y एक्सिस पर डायरेक्टली है, तो इसमें तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, z भी 0 हो जाएगा, और लेकिन सिर्फ y होगा। y कितना है यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, ये y में 1 चल रहा है, ठीक है। b के बारे में देखें अगर, तो b जो है ना यहाँ पर है, ये एक्स वाई प्लेन में कितना चल रहा है, x में चल रहा है, ये b 2 चल रहा है, ठीक है, ये 2 है x में। y में कितना है, 2 + 1 3 है ये, और ये 3 है। और z में देखें, ये z में कितना है, ये b पॉइंट, ये 1 पर है, ठीक है, 1। हाँ, तो हम लोग चले ये बी पॉइंट को अगर निकालें हम लोग, तो बी पॉइंट में हमने x में कितना चला है, 2 चला है, और y में चला है 3। z में देखिए, ये नेगेटिव z है, ठीक है, तो y एक्सिस z एक्सिस ऊपर है पॉजिटिव, नीचे में ना ये 1 है, तो ये माइनस में 1 आएगा, ठीक है, ओके। तो ये आ गया। चलो भैया, अब पूछ क्या रहा है, बी ए के अलोंग ये पूछ रहा है, तो बी ए पूछ रहे हैं, तो ए में से हम लोग बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आर ए बी जो होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास में 0 माइनस ए माइनस बी करेंगे, 0 - 2 यानी कि -2 आई कैप, 1 - 3 इट इज -2 जे कैप, 0 - -1 + 1 यानी कि प्लस में के कैप आ जाएगा। इसका यूनिट वेक्टर लिखें अगर बी ए का, तो यूनिट वेक्टर अलोंग बी ए बराबर हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, यानी कि -2 बाई में इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, फिर से 2 का स्क्वायर यानी कि 4 4 8, 8 + 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 9 यानी कि 3 हो गया हमारे पास में, ये आई कैप, माइनस में 2/3 जे कैप, प्लस में 1/3 के कैप आ गया, ठीक है। अब हमें लेकिन एक बात है, ठीक है, हमें इसका भी ये यूनिट वेक्टर पता नहीं है बी सी का, ठीक है, तो बी पॉइंट तो हमें पता चल गया। सी पॉइंट अगर देखें हम लोग यहाँ पे, तो सी पॉइंट यहाँ पर है, ये एक्स एक्सिस पर ही है सी, तो ये एक्स पर कितना है, यहाँ से 2 है, देखें यहाँ पे ये जो पॉइंट है एक्स पे, ये 2 है, ठीक है, ये है 2, यहाँ पर ये 2 है, ठीक है, तो ये एक्स पर 2 है, ठीक है। वाई पर तो वाई तो 0 हो जाएगा, एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो वाई 0 और जेड भी 0 आ गया, तो यानी कि अगर यहाँ से हम लोग बी सी लिखना पड़ेगा, आर बी सी, आर बी सी क्या हो जाएगा, आर बी सी का मतलब सी माइनस बी निकालेंगे, सी कितना है भैया, 2 - 2 यानी कि 0 हो गया, सी और बी यहाँ पे लिख देते हैं अपन, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बी सी, सी माइनस बी, 2 - 2 0 यानी कि आई वाला पोर्शन खत्म हो गया, 3 माइनस सॉरी 2 - 2 0 हो गया, 0 - 3 -3 जे क्या, फिर 0 माइनस +1 हो जाएगा, प्लस में के, ठीक है, ये आर बी सी हो गया हमारे पास में। इसका यूनिट वेक्टर बी सी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में है, पहले तो इसका ये निकाल लेते हैं, 3 और 1 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 9 + 1 होगा हमारे पास में 10, ठीक है, तो इसका जो ये आ जाएगा भैया, ये आर बी सी, तो मैंने लिखा नहीं, वो डायरेक्टली हम निकाल सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये √10 हो गया, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर अलोंग बी सी जो होगा हमारे पास में, ये हो जाएगा, इसमें यूनिट वेक्टर डायरेक्ट लिख रहे हैं तो ये साइन लिखने की जरूरत नहीं है, तो -3/√10 प्लस में 1/√10, ठीक है, ये के कैप है, और ये है हमारा जे कैप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखें, अगर हम लोग बी ए का यूनिट वेक्टर हमारे पास कितना पता चल गया है, ठीक है, और बी सी का यूनिट वेक्टर हमें इधर पता चल गया है, तो हम लोग इस दोनों के बीच का एंगल हम लोग पता कर सकते हैं। फोर्स को पहले तो लिख लेते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ, ठीक है, इंटू में इसका यूनिट वेक्टर अलोंग बी सी, तो एफ कितना 80 न्यूटन है, 80 इंटू 4 से -3/10 जे कैप, प्लस में 1 सॉरी ये √10 है, √10 के कैप, यानी कि 10 ना कुछ नहीं हो पाएगा, 83 से कितना हो जाएगा भैया, अच्छा इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हाँ ठीक है। अब थीटा भी निकालना है अपन को, ये फोर्स को मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, मैं कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ये पूछ रहा है इसमें, ठीक है। देखने के बाद यहाँ पे एक बार डिटरमाइन द एंगल थीटा बिटवीन एफ एंड द पाइप सेगमेंट बी ए, ठीक है, एंड द प्रोजेक्शन ऑफ, पहले तो फिगर 5 के डिटरमाइन द एंगल थीटा, थीटा निकालना है मुझे, बिटवीन एफ
and by segment B and the projection of F along this segment। तो बी ए के along अगर इसका ये कंपोनेंट निकालना है अपन को तो क्या करेंगे अपन, एफ बी ए बराबर हो जाएगा एफ डॉट यूनिट वेक्टर along बी ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसका कंपोनेंट है भैया एफ कितना है, चलो भैया 80 इंटू माइनस 3/√10 जे कैप प्लस में 1/√10 के कैप और इंटू में डॉट करना है किसके साथ, यू बी ए यूनिट वेक्टर along बी ए। ठीक है, जिसके तरफ कंपोनेंट निकालना है उसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं अपन। तो ये कितना हो जाएगा, -2/3 आई कैप माइनस में 2/3 जे कैप एंड प्लस में 1/3 के कैप। देखते हैं क्या क्या, 80 तो रहेगा, रहने देते हैं। जे आई वाला टर्म है ही नहीं तो ये तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ये वाला टर्म खत्म हो गया हमारे पास में। जे और जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 इंटू में क्या हो जाएगा -3 और -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को हो जाएगा 3 ने 3 को उड़ा देगा, ये 3 से ये 3 चला जाएगा जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो 3 उड़ गया, बच गया भैया 2/√10। ठीक है, और ये प्लस में 80 इंटू में आ जाएगा 1/√10 इंटू में 1/3 तो ये 1/3√10। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में इसका जो कंपोनेंट है 80/√10 अपन बाहर कर लेते हैं, 2 + 1/3 यानी कि 3 × 2 = 6 + 1 7 80 इंटू 7/3√10 यानी कि 3 से कट हो रहा है नहीं मेरे 856 हो जाएगा, 560/3√10 आएगा। ठीक है, कुछ तो ऑप्शन में अपन देखें अगर तो क्या ये इसको ये कर लो 560 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 10 स्क्वायर रूट 59.029 यानी कि जो आंसर है इक्वल टू 52.029 राइट, 59.02 इतना न्यूटन एफ बी ए की तरफ। ठीक है, अब इस दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है भैया, इस दोनों के बीच का हमें निकालना है कंपोनेंट नहीं एंगल थीटा। एंगल थीटा कैसे निकालेंगे अपन, तो अपन को पता है cos थीटा इक्वल टू होता है फोर्स ऑफ बी सी, जो भी है फोर्स का कंपोनेंट डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे और अपॉन में लिखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग बी ए के अलोंग बाय में फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, डिवाइड बाय इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट बी। तो पहले तो ये तो 1 ही हो जाएगा, इसको तो 1 लिख देंगे अपन, ये कट के 1 दे देगा। और ये यू बी ए कितना है F/F डॉट, ये इसका जो है ना यूनिट वेक्टर जो है हमारे पास में कितना है, फोर्स का यूनिट वेक्टर अलोंग दिस फोर्स वेक्टर है हमारे पास में, यूनिट वेक्टर है भैया, कहाँ भाग जाता है ये तो, -3/√10 मतलब ये वाला, ये आप देख सकते हैं। ये फोर्स कौन कौन सा है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहीं पे लिख रहा हूँ, ये मतलब बी सी के और यू बी ए के दोनों का जो है ना यूनिट वेक्टर को अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं ये गेट cos थीटा, तो जे के साथ जे करेंगे क्योंकि आई वाला पोर्शन है नहीं इसमें, तो ये 3 उड़ जाएगा तो ये 2/√10 और प्लस में ये आ जाएगा, देख लेते हैं 2 देखते हैं जे वक्त के साथ जे का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 2 = 6 3 वैसे उड़ जाएगा ये वाला, देखो यहाँ पे 3 जो है ना ये 3 और ये 3 चला जाएगा, 2/√10 आएगा। ठीक है, जे में 2/√10 और उसमें 1/3, जे में 2/√10। अरे यार ये बड़ा ही परेशान कर रहा है भैया, जे में 2/√10 और इंटू में आ जाएगा 1/3√10। ठीक है,
तो ये आ गया भैया 2/3 इंटू 10, तो 2 5 जा तो 1/15, ठीक है। तो एक आगा 15, एक आगा 15, ठीक है। और इसका कॉस इनवर्स निकालें अगर तो ये लो 86.177, कुछ गड़बड़ है क्या? क्या गड़बड़ आ गया कुछ? दोनों के यूनिट वेक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसका जो यूनिट वेक्टर है ये हमारे पास में आ जाएगा, पहले लिख लेते भैया यहाँ पे ना, नहीं तो इसका गड़बड़ हो जाता है। यानी कि फोर्स का जो यूनिट वेक्टर है F/F एफ मोड जो है हमारे पास में ये है -3/√10 आई कैप सॉरी जे कैप प्लस में 1/√10 के कैप, ठीक है। और यू बी ए जो है हमारे पास में ये है यू बी ए है -2/3 आई कैप एंड -2/3 जे कैप प्लस में 1/3 के कैप। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, यही आ जाएगा हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट दोनों यूनिट वेक्टर का। तो कितना हो जाएगा, ये जे तो है नहीं इसमें, तो सिर्फ इससे मल्टीप्लाई इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन रहा है मेरे पास में 3 2 जा 6, यानी कि ये 3 और 3 चला जाएगा, माइनस उड़ा देते हैं। क्या गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ आज। 3 3 उड़ गया तो 2/√10, ये प्लस आ जाएगा, प्लस में 1 × 1 1 5 3√10, ठीक है। सॉरी उस वक्त मैंने गड़बड़ किया था, रियली में प्लस में आएगा ना, सब गड़बड़ हो गया, गड़बड़ रियली गड़बड़। इसलिए फटाफट हमें जो है ना ये करना चाहिए कि तो 1/√10 बाहर आएगा, बच जाएगा हमारे पास में 2 + 1/3 दैट इज 7/3√10, ठीक है। तो अब डिवाइड कर लेते हैं, आ जाएगा 7 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 10 स्क्वायर रूट, और इसका कॉस इनवर्स, यस। कहाँ हो गया ये तो, कॉस इनवर्स कितना आया ना पता चल रहा है हमको तो। पहले तो इसको लिखना जरूरी है। 7 भागा 7 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 10 स्क्वायर रूट, (0.7378) ये आ रहा है 0.7378। अभी cos थीटा का वैल्यू है, cos थीटा हो 0.7378, थीटा इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स 0.7378। तो ये cos इनवर्स तो कितना है 0.7378, एग्जाम में यही सब दिक्कत हो जाता है। 42.45 करेक्ट। कहाँ गलत हुआ था पहले भैया, 42.45 डिग्री, इतना डिग्री आंसर आ गया, ठीक है। तो जो जो पूछ रहा था हमने इसको कर दिया है, ठीक है। ठीक है, अब फिर मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, ये लो भैया क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा
क्या बोल रहे हैं कि द रूफ इज सपोर्टेड बाय केबल्स, ठीक है, ये छत जो है ना केबल से सपोर्टेड है। इसके बाद ऑन द वॉल हुक से यहाँ पर ये हुक है यहाँ पे लगा हुआ एट ए एज शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग एट ए, ठीक है, ए पर कितना रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है हमें बताना है, ठीक है। देखिए जो इंटरमीडिएट में जो सॉल्व करना होता है ना, वो उसमें ये दोनों के बीच का जो है ना एंगल देगा, लेकिन वहाँ पे जो है ना 3D वगैरह सब 3 डायमेंशन हम लोग नहीं देखते, ठीक है। बट यहाँ पे जो है ना भैया हम लोग क्या है, इंजीनियर है ओके, तो यहाँ पे 3D हम लोग देख रहे हैं। ये चीज़ वहाँ भी सिखाया जा सकता है बच्चों को, लेकिन 3D का इतना आइडिया नहीं रहता है, ठीक है। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं अपन, सॉल्व करना है। कौन सा कलर ले लूँ, चलो भैया ये कलर। पहले तो अपन को बी पॉइंट निकालते हैं। ए पॉइंट क्या है, देखें ए पॉइंट जो है ना इट इज ऑन जेड एक्सिस, तो एक्स तो 0 हो जाएगा, वाई भी 0 हो जाएगा, और ये कितना होगा है 4, जेड होगा 4 पॉजिटिव में। बी निकाले, बी क्या है यहाँ पर है बी देखें एक्स में कितना चल रहा है बी, ये इधर है एक्स, तो एक्स में चल रहा है यहाँ पे 4। बी जो है ना देखें वाई एक्सिस पर तो लाई नहीं कर रहा है, सीधे एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो ये बी का पॉइंट एक्स वाई में 0 और जेड एक्सिस तो ऊपर है, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो वाई और जेड दोनों 0 हो जाएगा। ए बी सी पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। ये सी पॉइंट और बी पॉइंट दोनों एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है ना। सी देखें एक्स में चल रहा है 4, वाई में चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, सॉरी ये यहाँ तक ये 2 और z में कितना है एक्स वाई प्लेन में, तो z तो 0 हो जाए, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग, ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी के अलॉन्ग अगर फोर्स को लिख रहे हैं तो आर ए बी लिखें, आर ए बी कितना हो जाएगा, ए बी मतलब बी में से ए को घटाएंगे, 4 में से 0 गया तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0 4 है क्या, फिर जे तो बचा नहीं 0 0 है, फिर बी माइनस 0 माइनस 4, ये माइनस में 4k हो जाएगा। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो पहले इसका मैग्नीट्यूड अपन निकाल लेते हैं, √4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 यानी कि कितना 32, 16 2 जा होता है 32, यानी कि 4√2 हो जाएगा, ठीक है। तो यू ए बी निकालेंगे, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए बी बराबर में 4/4√2 आई, ये 4 चला जाएगा, माइनस 4/4√2 के कैप, 4 को उड़ा दिया, 4 दिया 4 दिया, 1/√2 आई कैप माइनस 1/√2 के कैप। ये रिविजन करने का तो बड़ा ही मज़ेदार तरीका है, मानना पड़ेगा ये, ठीक है, गजब का तरीका। हाँ तो ये फोर्स ए बी जो है ना हमारे पास में ये 100 न्यूटन है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे अगर, तो एफ ए बी कितना हो जाएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ इसके यूनिट वेक्टर को लिख दें तो 100 इंटू 1/2 आई कैप माइनस 1/2 के कैप, ठीक है। दिस इज फोर्स ए बी। अब अगर यहाँ पे बी ए सी है तो पहला पाथ हम लोग आर ए सी निकालेंगे, आर ए सी, ए सी है ना तो सी में से ए को निकालेंगे, 4 में से 0 गया तो 4 हुआ आई कैप, 2 में से 0 गया तो कौन है यार, 0 माइनस 4 गया तो -4 के कैप। तो इसका ये निकालते हैं मैग्नीट्यूड निकालते हैं, 4 के स्क्वायर 16, 2 के स्क्वायर 4, 16 4 20, 20 में फिर ये 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी कि 6 हो गया, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे अपन, यू ए सी निकालेंगे, इसका यूनिट वेक्टर, तो 6 से सबको डिवाइड करेंगे तो 4/6 करेंगे तो 2/3 आई कैप, 2/6 है तो प्लस में 1/3 जे कैप, एंड 4/6 है तो अगेन 2/3 माइनस में के कैप। अब ये फोर्स जो ए सी जो फोर्स है एफ ए सी, इसको हम लोग अगर लिखें वेक्टर फॉर्म में तो इसके मैग्नीट्यूड के साथ इसके यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है।
ये आ गया हमारा फोर्सेसी, यही पूछ रहे हैं इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ कार्टेशियन वेक्टर। अब देखें, अब दोनों का पूछ रहा है कि हमें रिजल्टेंट चाहिए, ठीक है, तो क्या रिजल्टेंट मिल सकता है हमको, तो दोनों को ऐड कर देना, एफ रिजल्टेंट जो होगा ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, फॉर एफ ए बी प्लस में एफ ए सी। तो लेकिन पहले इसको क्या करेंगे, ये देखें ये √2 सब में है ना दोनों तरफ में, तो √2 से इसको डिवाइड करेंगे तो फिर रेशनलाइज कर दें, √2 बाई √2 तो 50 √2 हो जाएगा। कहने का मतलब 50 √2 वाई कैप माइनस में 50 √2 जे सॉरी के कैप। हाँ ओके, यहाँ पर अगर सबको डिवाइड करें इससे तो 3 से 40 हो जाता है, 40 टू 80 हो जाएगा, 80 आई कैप। यहाँ पर भी 3 से हो जाएगा 40 प्लस में 40 जे कैप, और ये 3 से उड़ेगा तो यहाँ पर भी माइनस में 80 के कैप है, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, कहने का मतलब जो उसकी करस्पॉन्डिंग आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट हम ऐड कर लेंगे। तो आई का कोफिशिएंट 50 √2 इधर है 80, तो 80 प्लस 50 √2 ये आई कैप, और ये जे में है ही नहीं तो जे में सिर्फ अकेला बचा है 40 जे प्लस में, अब ये 80 माइनस प्लस में 80 माइनस 50 ये √2 ये कैप, गलत 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 गलत, दोनों में प्लस है तो यहाँ पे बाहर माइनस कर लो, ये माइनस यहाँ पे प्लस कर लो, दोनों में माइनस है ना इसलिए ऐड करना है, तो माइनस को मैंने बाहर करके बीच में ऐड कर दिया। ओके, तो 80 प्लस 50 √2 कितना होता है हम इसमें, हालांकि इतना जरूरत नहीं है पर क्या करें लिख देते अपन यहीं पे, √2 इंटू 50, तो ये 50 इंटू 2 प्लस 80, ये लो आंसर 150.7, 150.7 आई कैप प्लस में 40 जे कैप माइनस में 150.7 के कैप। दिस इज रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर इन कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। पोलर भी होता है क्या, पोलर कोऑर्डिनेट हम लोग देखते हैं उसमें, हीट ट्रांसफर वगैरह वगैरह है, और भी देखते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे और भी क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन का मेरे पास टेक्स्ट बुक है, उसमें मैं सॉल्व करूंगा वो वाला, वो दूसरे वाले इसमें हम सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस है मेरे पास, बहुत सारे हैं, ठीक है, इसको अपन सॉल्व करेंगे। और उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कैसा वेक्टर प्रोडक्ट, इसमें जो है ना हम लोग जैसे दो वेक्टर है, इसमें ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जो करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्रॉस ही लिखना है, डॉट नहीं लिखना है, डॉट प्रोडक्ट में डॉट लिखते हैं, हालांकि ये सब आता है सबको, ये इंटरमीडिएट में भी सिखाया जाता है। यहाँ पे साइन थीटा आता है, ठीक है, और इसके डायरेक्शन भी आते हैं, ये डायरेक्शन एन कैप है। ये ए क्रॉस बी करते हैं ना हम लोग, क्या करते हैं ना, अपने जो राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे ए क्रॉस बी कर रहे हैं ना, तो हम लोग अपने हाथ को जो है ना राइट हैंड को ए पर रखते हैं और
बी के तरफ कर्ल करते हैं, बी के तरफ कर्ल करेंगे, ठीक है। तो ये जो इस दोनों के परपेंडिकुलर, ये जो ए और बी से जो प्लेन बन रहा है ना, ये प्लेन, ठीक है, ये प्लेन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो है ना इसका डायरेक्शन होगा क्रॉस बी, तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये है क्रॉस बी, दोनों के परपेंडिकुलर। बाकी ये दिख नहीं रहा है, ओके, ये ऐसे नहीं कर सकते अपन, ये इस तरह से, ये एन कैप है, ठीक है। और ये ही ए क्रॉस बी ही है, ठीक है ना, ए क्रॉस बी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और हम लोग जब मोमेंट देखेंगे ना, मोमेंट टॉर्क वगैरह सब, उसके बारे में और भी डिटेल से पढ़ेंगे इसको। लेकिन अब हमारे पास में अगर ए क्रॉस बी रहेगा, उससे पहले ए वेक्टर दिया हमारे पास में ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप दिया है, और बी वेक्टर दिया हमारे पास में बी एक्स आई कैप प्लस में बी वाई जे कैप प्लस में बी जेड के कैप, ओके। तो इसको जो है ना हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे वो देखेंगे। लेकिन अगर हम लोगों के पास में मान लें कि बी क्रॉस ए करें, ठीक है, ये बी क्रॉस ए अगर लिखना है तो देखें, ये जो हम लोग ए की तरफ हाथ रखेंगे अपन और कर्ल करेंगे बी की तरफ, तो थंब जो है ना डायरेक्शन देगा ए क्रॉस बी का। लेकिन बी क्रॉस ए करेंगे तो बी की तरफ हम लोग ये हाथ रखेंगे और कर्ल फिंगर जो है ना, हमारे फिंगर को, चारों फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब जो है ना उसका अपोजिट डायरेक्शन में दे देगा, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ए क्रॉस बी को अगर उसके माइनस साइन के साथ लिखते हैं, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन में चेंजिंग आ जाएगा, साइन उसी के डायरेक्शन में आ जाएगा फिर, ठीक है। तो ये दोनों सही है, बट बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी, बट उसमें नहीं था ऐसा, वो डॉट प्रोडक्ट में वो जो था ना इस चीज़ को फॉलो करता था कम्यूटेटिव वर्क, ओके। अब इसके बाद हम लोग अगर देखेंगे किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है ना ए क्रॉस बी में ये डिटर्मिनेंट यूज करते हैं अपन, इसको हम लोग पहले भी देख लेते हैं। ये आई है, ये जे है और ये के लगाएंगे अपन, फिर ए एक्स ए वाई सबके आई के कोफिशिएंट दोनों वेक्टर के, ये वाई के कोफिशिएंट और ये जेड का कंपोनेंट, कोफिशिएंट नहीं बोलते हैं, गलती बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये देखिए, जब आई इंटू लिखेंगे ना, को फैक्टर वही मैथ्स में पढ़ते हैं हम लोग, कोई बात नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, इस वाले को जब आई लिखेंगे तो इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को ख़त्म कर देंगे अपन, बच गया ये। तो इसमें देखें, ये मतलब ये करेंगे, ये करके दिखाएंगे, ठीक है, ए वाई बी जेड, ठीक है, वैसे आता है सबको, ठीक है। माइनस में मैं बस लिख रहा हूँ इसको, इसमें ज़्यादा मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। ये हो जाएगा ए वाई बी जेड, माइनस में ए जेड बी वाई, ये याद नहीं रखना है, बस मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ। फिर देखिए देखिए यहाँ पे जे का जो साइन होगा ये माइनस में होगा, ये प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन चलता है, आगे पीछे साइन अल्टरनेट रहेगा, ठीक है। तो ये माइनस जे इंटू, इस बार ये वाला कॉलम और ये वाला रो खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना हमारे पास में, ये बच जाएगा हमारे पास में ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, यानी कि ए एक्स बी जेड माइनस में ए जेड बी एक्स प्लस में के इंटू, ओके, k into इस बार k जब लिखेंगे तो हम लोगों के पास में क्या क्या खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म और ये वाला रो खत्म, क्या बच गया, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, यानी कि ए एक्स बी वाई माइनस में ए वाई बी एक्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में, ओके, वेरी गुड। इसके बाद हम देखते हैं, बस ये क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद मेन जो चीज़ें हम लोगों के लिए, हमारे इंजीनियरिंग के लिए, वो है क्या है भैया, एक चीज़ और कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ये क्रॉस व्यू, ये
दोनों जो होते हैं ना, ये ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो मोमेंट है हमारे पास में, ठीक है, मोमेंट, ठीक है। जैसे हमारे पास में कोई एक ये बॉडी है, रिजिड बॉडी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये पॉइंट ओ है हमारे पास में, दिस पॉइंट इज ओ, और एक फोर्स है हमारे पास में, लेट अस से दिस फोर्स, एक एफ फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। और एक पॉइंट अपन ये यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट कहीं और ले लेते हैं, और ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। हमने कंसिडर किया इधर जो है ना एक फोर्स लग रहा है, ये एफ। तो देखें, हमें इस ओ पॉइंट से, ये लेटर से दिस इज पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, और ये है बी और ये है सी, ठीक है, ओके। तो ये जो मोमेंट है ना, मोमेंट अबाउट ओ, ठीक है, इट इज इक्वल टू, क्या होगा देखें, ये आर क्रॉस एफ होता है, आर ए क्रॉस एफ, ये बराबर होगा आर बी क्रॉस, देखिए ये ओ है ना, तो हम लोग ओ ए लगा लेते हैं, ठीक है ना, ओ ए ओ बी वगैरह, ओके ना। ये किसी एक पॉइंट से जहाँ पे जो ओरिजिन लेते हैं ना, उसके अबाउट जो है ना हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, फिर ये, फिर एफ, ये बराबर हो जाएगा आर ओ सी क्रॉस एफ, सबके बराबर होगा, ये तीनों बराबर होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये है हमारा मोमेंट, और इसकी डायरेक्शन तो पता है आपको, आर की तरफ हम लोग ये रखेंगे, और फोर्स की तरफ जो है हम लोग ये करेंगे, फोर्स की तरफ हमें कर्ल जो है ना, फिंगर कर्ल करना है, देन यू विल गेट वैल्यू ऑफ आर क्रॉस एफ, और उसकी डायरेक्शन हमें मिल जाएंगे, थंब जो है ना, थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ आर क्रॉस एफ, ठीक है। ओके, ये जो है ना, ये मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट पॉइंट ओ, मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है। और आर ओ ए या फिर आर ए जो है ना, इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, चलें आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले दिन हम लोग ये मोमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ समझने की कोशिश भी करेंगे इसको।